नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है। बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं, उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है परमात्मा का काम करने के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए बिहार पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आते ही अग्निवीर योजना को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने सेना के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। उनको पेंशन देने के बजाय, शहीद का दर्जा देने के बजाय, कैंटीन देने के बजाय नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के युवाओं को कहा है कि अगर आप गरीब घर के बेटे हो और आप सेना में जाते हो तो आपको ना पेंशन मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी, और अगर शहीद होते हो तो तुम्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। और अमीर घर के बेटों से कहते हैं कि अगर आप अमीर हो तो आपको पेंशन मिलेगी, आपको शहीद का दर्जा मिलेगा, आपको कैंटीन मिलेगी, आपके परिवार की रक्षा होगी। अग्निवीर योजना के हम खिलाफ हैं। मैं हिंदुस्तान के युवाओं को कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को इंडिया सरकार फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने वाली है। ये सेना का स्कीम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का स्कीम है, ये पीएम ऑफिस का स्कीम है, और इससे सेना का, देशभक्तों का, जवानों का अपमान किया जा रहा है। इसीलिए हम इस स्कीम को रद्द करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के फाइनल राउंड से पहले अग्निवीर स्कीम पर जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने नसीहत दे डाली। वीके सिंह ने कहा कि राहुल गांधी, आप पहले फौज में आकर नौकरी करो। राहुल गांधी को मैं एक छोटी सी सलाह देता हूँ, फौज में आके नौकरी करो, उसके बाद ये सब कुछ बोलना। बिना नौकरी किए, बिना फौज को जाने बोलना उचित नहीं है, और वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करने का कोई फायदा नहीं। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों पर टिप्पणी करने से राजनीतिक दलों को बचने की हिदायत दी थी। राहुल गांधी ने केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर भारत के सैनिकों को मजदूरों में बदलने का आरोप लगाया था और 4 जून को सत्ता में आने के बाद अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा किया था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि हरियाणा और अन्य राज्यों के युवा भारत की सीमा की रक्षा करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया सत्ता में आएगा तो सेना में अल्पकालिक भर्ती की अग्निपथ योजना को रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निपथ योजना को रद्द कर देंगे। राहुल बार बार कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनके कार्यालय ने अग्निवीर योजना देश पर थोप दी है। वो चाहते हैं कि जवानों की पेंशन और कैंटीन सुविधाओं में लगने वाला पैसा रक्षा अनुबंधों के रूप में अडानी के पास जाए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अग्निवीर सैन्य भर्ती योजना पर झूठा प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अपने पार्टी के फायदे के लिए सरासर झूठ लोगों के बीच में फैला रहे हैं और जनता को गुमराह करें कि देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है कि 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों को कोई भविष्य ही नहीं है, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दरअसल योजना है कि 100 बच्चे अग्निवीर बनते हैं तो उसमें से 25% तो सीधा सेना में परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगा। अब जो 75% बच्चे बचे हैं, युवा बचे हैं, इनके लिए भाजपा शासित सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस फोर्स में 10% से 20% रिजर्वेशन किया है, और केंद्र सरकार के पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी है उसमें भी 10% रिजर्वेशन किया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के देवरिया पहुंचे थे, जब उन्होंने भाषण देते देते पानी की बोतल अपने सिर पर उड़ेल ली। उन्होंने कहा, गर्मी काफी है।
राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा